A photograph by Shirley Tolson. Characters: Shirley Tolson, her mother और उनकी मदर की दो कजिन बेटी एंड डॉली. लेट्स सी पोएम में क्या लिखा है. So in this poem, Shirley Tolson recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her age was 12 years old. मतलब ये poem में जो शर्ली टॉल्सन है वो अपनी मम्मा को, वो अपनी मॉम को याद करती है और उनकी मेमोरीज़ को याद करती है जब वो एक फ़ोटोग्राफ, एक चाइल्डहुड फ़ोटोग्राफ देख रही थी. और ये जो एज दिया गया है 12 इयर्स ओल्ड, ये एज किसका है? शर्ली टॉल्सन की मम्मा का है. मतलब वो जो फ़ोटोग्राफ शर्ली टॉल्सन देख रही थी वो फ़ोटोग्राफ किसका था? उनकी मदर का था. ठीक है, तो वो फ़ोटोग्राफ पे उनकी मदर का एज 12 इयर्स था. ओके, शी हैज़ बीन डिसीज्ड 12 years ago and she can't explain her grief. डिसीज्ड यानी कि शर्ली टॉल्सन की जो मदर है उनका डेथ हो चुका है 12 साल पहले. एंड शी कांट एक्सप्लेन हर ग्रीफ. और शर्ली टॉल्सन अपना जो ग्रीफ है, अपना जो दुख है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. किसी चीज़ का लॉस हम कभी वो सैडनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. तो अब ये तो उनकी मदर थी, तो वो ग्रीफ वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. ठीक है, और यहाँ पे यू कैन सी हैज़ बीन डिसीज्ड 12 years ago. मतलब आज जब शर्ली टॉल्सन अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ देख रही थी उनके डेथ को 12 साल हो चुके हैं. और वो फ़ोटोग्राफ पे उनकी मदर का एज भी 12 years था, लेकिन दोनों 12 years सेम नहीं हैं. एक 12 का मतलब है कि आज फ़ोटो देख रही है, मतलब शर्ली टॉल्सन की मदर के डेथ को 12 साल बीत चुके हैं. और वो फ़ोटोग्राफ पे जो 12 years है, यानी कि शर्ली टॉल्सन की मदर जब वो फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाई थी तब उनका एज 12 साल था. ठीक है, अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द 12. सो ध्यान रखना. ओके, सो लेट्स मूव टू द फोटोग्राफ. अच्छा, ये है वो फोटोग्राफ जो शर्ली टॉल्सन देख रही थी. तो ये फ़ोटो में कौन कौन है? शर्ली टॉल्सन की मॉम है और हमने जैसे कैरेक्टर्स में पढ़ा था मदर की कज़न्स भी हैं. कौन कौन कज़न्स हैं? बेटी एंड डॉली. शर्ली टॉल्सन की मदर उनकी बड़ी बहन है, मतलब बिग सिस्टर हैं, जो कि 12 years की हैं फ़ोटोग्राफ में. और वो एक बीच साइड पे हैं उनकी दोनों कजिन बेटी एंड डॉली के साथ. नेक्स्ट चीज़ हम क्या मार्क करें? जो फ्रेम है, जैसे कि आजकल का फ्रेम हम आइदर ग्लास के फ्रेम्स होते हैं, वुडन फ्रेम्स होते हैं, लेकिन ये फ्रेम बना है कार्डबोर्ड से. और यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट डिपेक्ट दैट द फोटोग्राफ इज़ मैनी ईयर्स ओल्ड. ये बहुत पहले ज़माने का फ़ोटोग्राफ है जो कि फ्रेम उसका कार्डबोर्ड से बना है. ठीक है, तो ये है वो फ़ोटोग्राफ. और कौन कौन है? उनकी मदर है और उनकी दो कज़न सिस्टर्स हैं. ठीक है, और वो तीनों बीच साइड क्या कर रहे हैं? वो तीनों एक बीच साइड पे हैं एंड दे आर पैडलिंग. पैडलिंग यानी कि बेयर्ड फीट, मतलब टू वॉक विथ नो शूज थ्रू वाटर. ओके, सो कार्डबोर्ड इज़ अ हार्ड पेपर ऑन विच द फोटोग्राफ इज़ यूजुअली माउंटेड और पेस्टेड. मतलब कार्डबोर्ड क्या है? एक हार्ड पेपर है जिसमें कि फ़ोटोग्राफ को यूजुअली क्या किया जाता है? पेस्ट किया जाता है. और यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको रिफ़र कर रहा है? फोटोग्राफ इटसेल्फ, वो फोटोग्राफ को ही रिफ़र कर रहा है. फाइन. ओके, सो शी इज़ शर्ली टॉल्सन जो कि फ़ोटोग्राफ को लिखे थे. अ फोटोग्राफ इज़ अ ट्रिब्यूट रिटन इन हर मेमोरी ऑफ हर डेड मदर. शर्ली टॉल्सन अपनी जो डेड मदर है उनकी मेमोरी के लिए वो ये पोएम को लिखे थे, अ फोटोग्राफ. Let's begin with the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. शर्ली टॉल्सन बताती है कि कैसे मुझे वो कार्डबोर्ड दिखाया, बताया कि कैसे दो गर्ल कजन्स पैडलिंग के लिए गए थे. पैडलिंग यानी कि मैंने बताया टू वॉक विथ नो शूज़ थ्रू द वाटर, मतलब बिना पैरों में कुछ पहने पानी में वॉक करना, दैट्स नोन एज पैडलिंग. तो each one holding one of my mother's hand and she, the big girl, some 12 years or so. और
दोनों कजन्स यानी कि बेटी एंड डॉली, ईच वन मतलब दोनों कजन बेटी और डॉली शर्लेट ओल्सन की मदर का हैंड होल्ड करके पकड़ के वो वाटर पे चल रही थी। एंड शी द बिग गर्ल, और सबसे बड़ा सिस्टर कौन था, सबसे बड़ा कौन था, शर्लेट ओल्सन की मदर, शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स, और उनका एज क्या था, 12 ईयर्स। तो ये पैराग्राफ में बोला है कि शर्लेट ओल्सन एक कार्डबोर्ड देख रही थी, जो कार्डबोर्ड यानी कि जो फोटोग्राफ बताता है कि कैसे दो गर्ल कजन्स के साथ उनकी मम्मा पैडलिंग पे गई थी और दोनों कजन्स उनकी मदर का हाथ पकड़ रखे थे। एंड उनकी मदर जो सबसे बड़ी है, जिनका एज 12 ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. ये क्या बताता है कि इट माइट बी विंडी वेदर दैट डे। सो ऐसा होता है कि एक जहाँ पे हवा चल रही होती है एंड सडनली आपके जो हेयर्स हैं वो आपके फेस के फ्रंट में आ जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था। तीनों एकदम कैमरा के सामने स्टिल खड़ी थी जस्ट टू क्लिक वन पिक्चर। तो तब क्या हुआ, हवा के चलते उनका जो हेयर्स है वो फेस के सामने आ गया एंड दे वर लाइक स्माइलिंग, दे वर सो हैप्पी इन द बीच साइड टू स्पेंडिंग देयर हॉलीडे। तो ऐसा हुआ कि कैमरा के सामने वो स्माइल कर रही थी, खड़ी थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मतलब ये फ़ोटो कब का है, जब शर्लेट ओल्सन पैदा भी नहीं हुई थी। डेफिनेटली उनकी मदर ही 12 ईयर्स की है, तो ये फ़ोटो तब का है व्हेन शर्लेट ओल्सन वॉज नॉट इवन बॉर्न। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो ये बताता है कि ये फोटोग्राफ तो तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, बट वो जो सी है ना वो अभी भी जैसे का तैसा है। मतलब इट हैव चेंज्ड लेस। चेंज्ड लेस मतलब बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज ना होना, कुछ भी चेंज नहीं दिखना, उसको बोलते हैं चेंज्ड लेस। तो वो सी उनकी मदर के टाइम पे जैसा था, शर्लेट ओल्सन के टाइम में भी वो सी जैसा का तैसा है, बट वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इसका क्या मतलब है, वॉस और फीट का तो हमने मतलब समझ लिया कि वो पानी के चलते उनको जो फीट है वो पूरा वॉश हो जा रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब है, ट्रांजिएंट यानी कि शॉर्ट टर्म या टेम्पररी, जो ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ये बताता गया है कि वो सी तो जैसे का तैसा ही है, लेकिन जो शर्लेट ओल्सन की मदर का फीट है वो चेंज हो गया है। ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट टर्म। जैसे कि छोटे में जब आपका एज 1 to 5 ईयर्स के बीच में रहता है, आपका जो फीट है बहुत ही सॉफ्ट, स्वीट एंड क्यूट दिखता है विथ एज। लेकिन एज के चलते, एज के साथ साथ आपका जो फीट है वो भी चेंज हो जाता है। कुछ एक एज में आपका फीट का लेंथ बढ़ जाएगा, स्किन चेंज आ जाएंगे, नेल्स में डिफरेंस आ जाएगा। फिर आपका एज जब 60 या 45 to 60 के अंदर होगा आपके पैरों में, या फिर मान लो कि 65 to 80 के बीच आपके पैरों, आपके फीट श्रिंक हो जाएंगे, रिंकल्स पड़ने लगेंगे। तो शर्लेट ओल्सन बता रही है कि सी तो चेंजलेस है, बट जो चेंज हुआ वो है उनका फीट। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, वो फीट उनका चेंज हो गया, क्योंकि जब जैसे फोटो में दिख रहा था कि छोटे छोटे पैर हैं, बट शर्लेट ओल्सन जब अपनी मदर को देखती थी रियल लाइफ में, उनका फीट चेंज हो चुका था। तो बस ये बताना चाहता है। तो ये पैराग्राफ में क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में कि तीनों स्टिल खड़े थे, स्माइलिंग एट द कैमरा, अ स्वीट फेस ऑफ शर्लेट ओल्सन मदर। और ये फोटो तब का है जब शर्लेट ओल्सन पैदा नहीं हुई थी। एंड कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब सी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इट हैव चेंज्ड लेस। चेंज हुआ तो बस शर्लेट ओल्सन की मदर का फीट, जो कि उस एज में 12 ईयर्स में बहुत ही छोटा था एंड सॉफ्ट था, क्यूट था। विथ एज जब शर्लेट ओल्सन देखी तब उनके पैरों में रिंकल्स पड़ चुके थे, श्रिंक हो गया था। नेक्स्ट, some 20-30 years later she would laugh at the snapshot.
तो क्या बोला गया है कि शर्ली टॉल्सन की मदर जब 20 to 30 ईयर्स बाद वो स्नैपशॉट यानी कि वो फोटोग्राफ को जब देखती थी वो हंसती थी, शी वुड लाफ, और बताती थी कि देखो बेटी, डॉली और मैं कैसे हॉलीडे मनाने के लिए बीच पे गए थे। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। यहाँ पे दे कौन है? दे हैं शर्ली टॉल्सन की मदर की पेरेंट्स, यानी कि अगर सिंपल वर्ड पे बताऊं तो शर्ली टॉल्सन की नाना नानी, ठीक है, मदर के पेरेंट्स। तो बताती थी कि देखो कैसे हमारे पेरेंट्स हमको बीच हॉलीडे मनाने के लिए कैसे ड्रेसअप करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि व्हेन यू क्लिक अ पिक्चर तो आप बोलते हो कि अरे ये देखो मेरा यहाँ पे कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मेरे हेयर्स आगे आ रहे हैं। तो ऐसा कर करके वो शर्ली टॉल्सन की मदर अपना फ़ोटो दिखा रही थी और उसमें हंस रही थी। द हॉलीडे, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बताते हैं कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, हर यानी कि मॉम, शर्ली टॉल्सन की मदर का वो पास्ट है, मतलब वो जो सी में हॉलीडे मनाने के लिए गए थे, वो बीच साइड पे हॉलीडे मनाने के लिए गए थे, वो उनकी मदर का पास्ट है। बट माइन इज़ अ लाफ्टर, या माइन किसको बताया गया है? माइन मतलब शर्ली टॉल्सन, उनके लिए पास्ट क्या है? उनकी हंसी, वो लाफ्टर जब उनकी मदर वो फ़ोटोज़ को देख के मुस्कुराती थी, हंसती थी, लाफ करती थी, उनके लिए वो मेमोरी है। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मार्क करो। बोथ मतलब शर्ली टॉल्सन एंड उनकी मदर, दोनों के बारे में बताया गया है। वेरी मतलब अंडरवेंट अ चेंज, लेबर्ड मतलब जब कोई चीज़ आप करते हो विद अ ग्रेट एफर्ट एंड डिफ़िकल्टीज़। ऐसे होता है कि जब आपका कोई पास्ट होता है, आपको भुलाने के लिए, वो चीज़ हील करने के लिए इट टुक वेरी मच टाइम। तो वैसे ही उनकी मदर को वो हॉलीडे, वो मेमोरीज़ को भुलाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, और शर्ली टॉल्सन के लिए डिफ़िकल्ट काम था उनकी डेड मदर का लाफ्टर, हंसी, यादें, ये सब चीज़ को भुलाना। ठीक है, दोनों ही अपना जो लॉस है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब वो चीज़ को बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भुलाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मदर का तो डेथ हो गया, बट शर्ली टॉल्सन अभी भी उनकी मदर को याद करके उनको ग्रीफ होता है, दुख होता है, क्योंकि वो उनका एक बहुत बड़ा लॉस था। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको समझने के लिए थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो इसमें बस इतना बताया गया है कि दोनों ही माँ बेटी अपना जो दुख है, जो दर्द है, जो लॉस है, उनको भुलाने की कोशिश कर रही थी, और शर्ली टॉल्सन अपना जो डेथ मदर, उनकी मेमोरीज को भुलाने की कोशिश कर रही थी, और शर्ली टॉल्सन की मदर उनकी वो हॉलीडे पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग कंफ्यूज हो। सो या ओके, नाउ शी हैज़ बीन डेड। अब शर्ली टॉल्सन की मदर का डेड हो चुका है। यहाँ पे शी का मतलब शर्ली टॉल्सन की मदर है, जिनका डेथ हो चुका है नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मतलब आज उनकी डेथ को जितना ईयर्स हो चुका, वो जो फोटोग्राफ में उनकी मदर थी उनका एज भी उतना है। मतलब आज उनकी डेथ को 12 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और वो जो बच्ची थी फोटोग्राफ में, जो उनकी मदर थी, जब वो पिक्चर क्लिक करवाई थी तब उनका एज पे 12 ईयर्स था। जैसे कि मैंने बोला कि दोनों 12 का मीनिंग अलग है। एक 12 का मतलब है फ़ोटो में उनकी मदर का एज 12 ईयर्स था जब वो क्लिक करवाई थी, और आज उनकी डेथ को भी 12 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस मतलब कंडीशंस, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। देखो, जब ऐसे होता है कि व्हेन यू आर वेरी सैड, आप स्पीचलेस होते हैं, आपके पास शब्द नहीं होते हैं अपने दुख को बयां करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो शर्ली टॉल्सन बताती है कि आज मुझे इतना ग्रीफ है, इतना पेन है जो मेरे लॉस हुआ है, कि मेरे को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आई डोंट हैव वर्ड्स, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस,
साइलेंस. साइलेंसेस मतलब होता है अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साइलेंट. सो आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर. मूविंग टू द थीम और द सेंट्रल आइडिया ये है कि शर्ले टोल्सन डील्स विद द ट्रांजिएंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ओके.